टेलीफोन बूथ पर पहुंच पर वसीम ने एक गहरी सांस ली और माथे पर से पसीना साफ किया। उसके फेफड़ों में हवा भरने के बाद उसने जेब में हाथ डाला, एक सिक्का निकाला और उसे बूथ में डाल दिया। नंबर घुमाने के बाद उसने एक गहरी सांस ली और कॉल उठाए जाने का इंतजार करने लगा। ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा, तीसरी घंटी पर ही कॉल उठा ली गई थी। अस्सलाम अलैकुम महा, मैं वसीम, कैसी हो? वसीम ने जैसे सुख का सांस लिया, दूसरी जानिब से एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। वसीम भाई आप हैं? ये किस नंबर से कॉल कर रहे हैं? महा की आवाज़ में हैरत थी। मोबाइल मेरा छीन लिया गया है, इसलिए पब्लिक टेलीफोन से कॉल कर रहा हूँ, वसीम ने बेबसी से कहते हुए आंखें बंद कर लीं। मोबाइल जो उसने इतने महीने पैसे से जोड़कर खरीदा था, कल ही 2 मुसल्लह अफराद ने उससे छीन लिया था। कराची में ऐसे वाक़यात आम थे, मगर वसीम बेचारा बमुश्किल घर का खर्च चलाता था। ऐसे में नया मोबाइल लेना उसके बस से बाहर था। हाय अल्लाह, किसने छीन लिया मोबाइल? आप खुद तो ठीक है ना? महा की आवाज़ में अब घबराहट थी। वो बहुत जल्दी परेशान हो जाती थी। खुद उसके पास भी बस गुजारे लायक बटनों वाला मोबाइल था, जो अब शायद ही कोई इस्तेमाल करता हो। छीनने वालों ने छीन लिया, मैं ठीक हूँ, बस तुम्हें एक अच्छी खबर देनी थी, इसलिए कॉल की है। शुक्र है आप ठीक हैं। और अच्छी खबर कौन सी है? महा की परेशानी में कुछ कमी आई। मेरे साहब है ना, सरमत खानज़ादा, उनकी बीवी को बच्चा हुआ, मगर वो फौत हो गईं। उन्हें अपने बच्चे के लिए एक नैनी की ज़रूरत है। उन्होंने मुझसे बात की तो मुझे तुम्हारा ख्याल आया। अभी मैं घर नहीं आ सकता, तुम ऐसा करो, सरमत खानज़ादा के बंगले पर पहुंचो। अगर नौकरी मिल गई तुम्हें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। वसीम की आवाज़ में उम्मीद थी। हाँ, नौकरी मिलना तो अच्छी बात है, मगर मुझे अफसोस है उनकी बीवी मर गई। महा एक बार सरमत से मिली थी। वो उक्खड़ मिजाज और खूबसूरत नौजवान था। उसका बंगला बहुत खूबसूरत था। वसीम वहाँ ड्राइवर था। महा बस एक बार उस बंगले में गई थी, इसलिए वो एड्रेस जानती थी। तुम इसके बारे में उदास न हो, अमीर है, कल को कोई और लड़की दे देगा, तुम बस यहाँ पहुंचो, वसीम ने जरा बेजारी से कहा। शायद वो भी इस वाक्य से थक चुका था। जी मैं आती हूँ। माँ ने कॉल काट दी और किचन में जाकर बूढ़ी माँ को सब बताया। वो परेशान हुई, मगर फिर घर के हालात देखते उन्होंने इजाज़त दे दी। ये एक छोटा सा घराना था। माँ के वालिद कामरान कुरैशी एक अच्छी पोस्ट पर थे, मगर जब से उन्हें कैंसर जैसा मर्ज लगा था, सब बदल गया था। सरमत खानज़ादा ने तरस खाकर उनके बेटे वसीम को ड्राइवर रख लिया था। कामरान साहब सरमत के लिए ही काम करते थे। उनकी जमा पूंजी इलाज में खर्च हो चुकी थी और अब फांकों की नौबत आ चुकी थी, इसलिए माह को काम करने की इजाज़त मिल गई। वो अपना मुख्तसर सामान लिए सरमत के बंगले की जानिब चली आई। रक्षा जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, उसके दिल में वसवसे उठ रहे थे। जाने वो खड़ूस सरमत उसे नौकरी पर रखता भी है या नहीं, ये तो वक्त ही बताने वाला था। महा सरमत खानज़ादा के आलीशान बंगले के वसी और रेज गेट पर पहुंची। अंदर दाखिल होते ही उसकी नज़र सामने सब्जेदारों से घिरे शानदार बंगले पर पड़ी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। एक आम से सफ़ेद शलवार कमीज और सर पर सादा सा दुपट्टा ओढ़े वो बंगले की मरकजी दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। ये लिबास उसकी सादगी की गवाही दे रहा था। उसके अंदाज में धीमापन था, जो उसकी देहाती पसमंज़र की अक्कासी कर रहा था। वो हिचकिचाते हुए अंदर दाखिल हुई तो सामने ही वसीम परेशानी के आलम में खड़ा था। वसीम ने महा को देखते ही इत्मीनान का सांस लिया। आ गई तुम महा, मैं कब से इंतजार कर रहा था तुम्हारा। वसीम ने आगे बढ़कर महा को देखा। तुम बिल्कुल ठीक लग रही हो, चलो अच्छा है। महा ने धीरे से कहा। जी वसीम भाई। उसकी नज़रें इधर उधर घूम रही थीं। सरमत साहब कहाँ हैं? वो ऊपर अपने कमरे में हैं, वसीम ने सरगोशी की। हालत ठीक नहीं है उनकी? तुम्हें याद है ना, मैंने बताया था कि उनकी बीवी का इंतकाल हो गया है। महा ने दुख से सर हिलाया। जी याद है, अल्लाह उन्हें सब्र दे। आओ मैं तुम्हें उनसे मिलवाता हूँ। वसीम महा को लेकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। ऊपर एक बड़े से हॉल में दाखिल होकर वो एक कमरे के दरवाजे के पास रुके। वसीम ने दस्तक दी और अंदर से भारी आवाज़ में आ जाओ की इजाज़त मिली। वसीम ने दरवाज़ा खोला और महा के साथ अंदर दाखिल हुआ। कमरा निहायत शानदार था, लेकिन इस वक्त वहाँ एक अजीब सी उदासी छाई हुई थी। सरमत खानज़ादा एक सोफे पर बैठा था। उसके सुर्ख आंखें बता रही थी कि वो काफ़ी अरसे से सोया नहीं है। उसकी शख्सियत में एक रोब और वजाहत थी, लेकिन आज उसकी आंखों में गहरी थकन और दुख नुमाया था। वसीम ने आहिस्ता से कहा, सर ये माया है, वही लड़की जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। सरमत ने नज़रें उठाकर महा को देखा। वो हैरान रह गया। ऐसी आम सी लड़की उसने पहले कभी नहीं देखी थी। सादा सा लिबास, चेहरे पर कोई मेकअप नहीं और सर दुपट्टे से ढका हुआ था। वो वसीम से किसी ऐसी नैनी की तवक्का कर रहा था जो शायद ज्यादा मॉडर्न और तजुर्बेकार हो। तुम? सरमत की आवाज़ में हैरत और कुछ बेजारी भी थी। तुम नैनी हो? उसका लहजा तंजिया था। महा ने नज़रें झुकाईं, फिर हिम्मत करके सर उठाया। उसकी आवाज़ में खौफ था,
मगर उसने खुद को संभाला। जी, मेरा नाम माया है। वसीम भाई ने बताया था कि आपको नैनी की ज़रूरत है। सरमत ने एक लम्हे को वसीम को देखा और फिर माह की तरफ पलटा। तुम्हें बच्चों को संभालने का कितना तजुर्बा है? उसके सवाल में बेयकीनी थी। माह ने गहरी सांस ली। मैंने अपने छोटे बहन भाइयों को संभाला है। मेरी एक छोटी भांजी भी है, मैं उसे भी देखती रही हूँ। मुझे बच्चों से बहुत मोहब्बत है। उसकी आवाज़ में डर के बावजूद एक पुख्ता एतमाद था। सरमत ने एक आईब्रो उठाई। सिर्फ बहन भाई और भांजी? ये 10 दिन का बच्चा है। तुम जानती हो 10 दिन के बच्चे की देखभाल कितनी मुश्किल होती है? ये कोई गुड़िया नहीं है। उसकी आवाज़ में सख्ती थी। माह ने उसे देखा और उसकी नज़रों में एक अज़्म था। मैं जानती हूँ सर, बच्चे को बहुत एहतियात से संभालना होता है। उसे दूध पिलाना, उसके डायपर बदलना, उसे नींद दिलाना, ये सब मैंने देखा हुआ है। मैं पूरी जिम्मेदारी से काम करूंगी। सरमत लाजवाब हो गया। उसकी नज़रें माह के चेहरे पर जम गईं। उसकी सादगी में एक ऐसी किस्म का इखलास था जो सरमत ने इससे पहले किसी में नहीं देखा था। उसे महसूस हुआ जैसे इस लड़की में खास तरह की सकीनत है। ठीक है, सरमत ने एक लंबी सांस ली। तुम्हें नौकरी मिल गई। तनख्वाह और बाकी बातें बाद में हो जाएंगी। उसने कुर्सी से उठते हुए माह से कहा, आओ मैं तुम्हें बच्चे के कमरे में ले चलता हूँ। माह के दिल को जैसे करार आ गया। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया। वो सरमत के पीछे चलने लगी। सरमत उसे एक और कमरे में ले गया जहाँ एक नर्स बेड के पास खड़ी थी और बच्चा शिद्दत से रो रहा था। ये मेरा बेटा जोयान है, सरमत ने धीरे से कहा। नर्स ने माह को देखकर कहा, ये चुप ही नहीं हो रहा, पता नहीं क्या हो गया है। माह ने धीरे से बच्चे की तरफ देखा। वो एक नन्हा सा सुर्ख चेहरे वाला बच्चा था। उसने नर्स से कहा, क्या मैं इसे गोद में ले सकती हूँ? नर्स ने इस बात में सर हिलाया। माह ने एहतियात से बच्चे को गोद में उठाया। जोयान जोर जोर से रो रहा था। माह ने उसे अपनी छाती से लगाया। आहिस्ता आहिस्ता थपकने लगी और उसके कान में हल्की आवाज में कुछ गुनगुनाने लगी। हैरत अंगेज तौर पर बच्चे का रोना धीरे धीरे मध्यम होता गया और चंद ही लम्हों में वो चुप हो गया। उसने माँ के दामन को अपनी नन्ही उंगलियों से थाम लिया। सरमत जो ये सब देख रहा था, उसकी आंखों में एक लम्हे के लिए हैरत के साथ साथ सुकून की हल्की सी लहर दौड़ गई। उसे थोड़ा सा इत्मीनान हुआ कि शायद अब उसका बेटा आराम कर पाएगा। ये मंजर देखकर सरमत के दिल से जैसे कोई बोझ हल्का हो गया था। अगले ही रोज सरमत ने माँ की तनख्वाह 400 माहाना मुकर्रर कर दी। ये रकम माँ के लिए बहुत बड़ी थी और इससे इनके घर के हालात बदलना शुरू हो गए। अब फाकों का डर नहीं था और इसके वालिद के इलाज में भी आसानी पैदा हो गई। माँ ने अपने वालिदा को फ़ोन पर यह खुशखबरी सुनाई तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे। माँ ने वसीम से बात करते हुए कहा, वसीम गाई, मुझे यकीन नहीं आ रहा है, 400 ये तो बहुत ज़्यादा है। वसीम मुस्कुराया, तुम्हारी मेहनत और लगन देखकर ही साहब ने ये फैसला किया है। अब घर के हालात बेहतर होंगे। माँ ने अपना काम पूरी लगन और ईमानदारी से शुरू कर दिया। वो सुबह सबसे पहले जोयान के कमरे में जाती। माँ जोयान के साथ आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज़्यादा अटैच हो गई। वो सिर्फ एक नैनी नहीं थी, बल्कि उसने जोयान को अपनी जान से ज़्यादा प्यार करना शुरू कर दिया। जोयान भी उसकी गोद में बहुत सुकून महसूस करता और उसके साथ ही चुप हो जाता। माँ को उस छोटे से फरिश्ते में अपनी दुनिया नजर आने लगी थी। एक दिन नर्स ने माँ से कहा, मेरा तो काम ही खत्म हो गया है, जोयान तो आपके पास ही चुप होता है। माँ मुस्कुराई, बच्चों को प्यार चाहिए होता है बाजी, वो प्यार से ही राजी होते हैं। उसने जोयान के सारे काम खुद करना शुरू कर दिए। उसे नहलाना, कपड़े बदलना, फीडर पिलाना और उसे नींद दिलाना, हर चीज़ माँ अपने हाथों से करती थी। नर्स को अब बहुत कम काम करना पड़ता था क्योंकि माँ जोयान की हर ज़रूरत का ख्याल रखती। उसकी नरम गोद में आकर जोयान गहरी नींद सो जाता। वो उसके नन्हे हाथों को चूमती और उसके मासूम चेहरे को देखकर तमाम परेशानियां भूल जाती। इसने महसूस किया कि ये बच्चा उसके लिए किसी रहमत से कम नहीं था। सरमत ने माँ के काम में लगन और जोयान के साथ उसके ताल्लुक को बगौर देखा। उसे पहली बार अपने बेटे को किसी के साथ इतना पुरसुकून देखकर खुशी महसूस हुई। माँ की मेहनत और इखलास ने उसे बहुत मुतासिर किया। कुछ ही अरसे बाद सरमद ने उसके काम से खुश होकर माँ की तनख्वाह 500 माहाना कर दी। एक शाम सरमद ने माँ को बुलाया। माँ, मुझे तुम्हारे काम से बहुत खुशी हुई है। जोयान तुम्हारे साथ बहुत खुश रहता है, इसलिए मैंने तुम्हारी तनख्वाह 500 कर दी है। माँ हैरत से बोली, 500? सर, ये तो बहुत ज़्यादा है, 400 भी बहुत थे। सरमद ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, तुम अपने काम के साथ मुखलिस हो और मुझे इसकी कद्र है। तुमने मेरे बेटे का बहुत ख्याल रखा है। माँ ये सुनकर बहुत खुश हुई। उसने सरमद का शुक्रिया अदा किया और उसके दिल में सरमद के लिए एहतराम और बढ़ गया। उसे तसल्ली थी कि उसके बेटे की देखभाल अब बेहतरीन हाथों में थी।
वक्त गुजरता गया और माँ ने अपनी आदत के मुताबिक नमाज की पाबंदी शुरू कर दी। वो अक्सर वक्त पर अपने कमरे में जाकर नमाज अदा करती। एक दिन सरमद ने उसे नमाज पढ़ते देख लिया। सादा से लिबास में सर पर दुपट्टा ओढ़े वो निहायत आजिज़ी से अल्लाह के हजूर खड़ी थी। इस मंजर ने सरमद के दिल पर एक अजीब असर किया। उसने कभी किसी को इतनी पाबंदी से नमाज पढ़ते नहीं देखा था। एक सुबह नाश्ते पर वसीम ने सरमद से कहा, सर, माँ माशाअल्लाह बहुत दीनदार लड़की है। नमाज की इतनी पाबंदी करती है कि मैंने किसी को करते नहीं देखा। सरमद ने कॉफ़ी का कप रखते हुए कहा, हाँ मैंने भी देखा है। इसमें एक अजीब सी सादगी और सुकून है। इस वाक़े के बाद सरमद का माँ की तरफ ध्यान बढ़ने लगा। वो उसे ज़्यादा गौर से देखने लगा, उसके काम को, उसके अखलाक को और उसकी दीनदारी को। उसकी नज़रों में माँ के लिए एहतराम और तजस्सुस दोनों बढ़ गए थे। सरमद जो अपनी बीवी के इंतकाल के बाद से दुनिया से बेजार हो चुका था, उसे माँ की मौजूदगी में एक नया सुकून मिलने लगा था। रात गहरी हो चुकी थी, बाहर सन्नाटा था और बंगले के अंदर भी मुकम्मल खामोशी छाई हुई थी। ज़ोयान अपने झूले में लेटा हल्की हल्की आवाज़ें निकाल रहा था। माँ उसके पास बैठी थी, अपनी उंगली उसके नन्हे हाथ में दिए उससे बातें कर रही थी। उमे ज़ोयान राजा, देखो तो आज कितने प्यारे लग रहे हो, माँ ने नरमी से कहा, उसके गाल को छूते हुए। अभी छोटे से हो ना, जल्दी से बड़े हो जाओ, फिर मैं तुम्हें खूब कहानियाँ सुनाऊंगी। ज़ोयान ने माँ की उंगली थामी हुई थी और उसकी बातें सुनकर नन्ही सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर फैल गई। फिर उसने एक हल्की सी आवाज़ निकाली जैसे वो माँ की बात समझ रहा हो। माँ ने खुशी से कहा, हंस रहे हो? ओ मेरे हंसते हुए फूल, तुम तो मेरी जान हो। वो ज़ोयान से ऐसे ही खेलती रही, हल्की आवाज़ में लोरियां गुनगुनाती रही। ज़ोयान की मासूम हंसी कमरे में गूंज रही थी। इसी लम्हे सरमद किसी काम से अपने कमरे से बाहर निकला और ज़ोयान के कमरे के पास से गुजरा। अंदर से आने वाली हंसी और मध्यम गुनगुनाहट की आवाज़ सुनकर उसके कदम ठहर गए। उसने दरवाजे के रोजन से झांका। उसने देखा कि वहाँ झूले के पास झुकी ज़ोयान से बातें कर रही हैं और ज़ोयान उसकी उंगली थामे मुस्कुरा रहा है। इस मंजर ने सरमद को वहीं रोक लिया। उसने आज तक ज़ोयान को इतना खुश और मुतमईन नहीं देखा था। थोड़ी देर बाद माँ ने ज़ोयान को झूले से उठाकर अपने सीने से लगा लिया। चलो मेरा बेटा, अब सो जाओ आराम से, बहुत देर हो गई है, वरना मम्मा डांटेंगी। उसने ज़ोयान को हल्के हल्के थपकाना शुरू किया और एक लोरी गुनगुनाने लगी। ज़ोयान ने माँ के कंधे पर सर रखा और धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो गईं। माँ उसे सीने से लगाए ही वहीं बैठी बैठी सो गई। उसे पता ही नहीं चला कि कब उसकी आंख लग गई। वो ज़ोयान को सीने से लगाए वहीं बैठे बैठे सो चुकी थी। सरमद दरवाजे पर खड़ा इस मंजर में डूब चुका था। माँ की सादगी, ज़ोयान के लिए उसकी बेपनाह मोहब्बत और वो पुरसुकून धीमा सा मंजर उसके दिल को छू गया। उसका दिल एक अजीब कैफियत से दो चार था। उसकी आंखों में नमी सी आ गई। एक लम्हे को वो घबराकर पीछे हटा। ये क्या हो रहा है मुझे? उसने खुद से लड़ते हुए सोचा। मैं ऐसा कैसे सोच सकता हूँ? वो सिर्फ ज़ोयान की नैनी है, मैं किसी और के बारे में ऐसा कैसे महसूस कर सकता हूँ? वो तेज़ी से पीछे मुड़ा, जैसे इस ख्याल से भागना चाहता हो, लेकिन उसका दिल बगावत पर उतर आया। उसकी हर धड़कन माँ की तरफ खींचती महसूस हो रही थी। उसने गहरी सांस ली। उसके दिमाग में माँ का वो मासूम बावकार चेहरा बार बार घूम रहा था। उसकी नमाज पढ़ने वाली तस्वीर, ज़ोयान के साथ उसकी हंसी, सब कुछ उसकी आंखों के सामने था। मैं अब इससे मज़ीद इनकार नहीं कर सकता, सरमद ने धीरे से खुद से कहा। मैं माँ से मोहब्बत करने लगा हूँ। ये एतराफ़ उसके लिए मुश्किल था, लेकिन इसके होठों पर आते ही उसे एक अजीब सा सुकून मिला। वो नहीं जानता था कि ये सब कहाँ ले जाएगा, लेकिन उसे एहसास हो गया था कि उसकी ज़िंदगी में एक नए जज्बे ने जन्म ले लिया था। एक ऐसा जज्बा जो उसकी उदास ज़िंदगी में रोशनी की किरण बनकर आया था। सरमद ने अपने दिल की इस कैफियत को अपने अंदर ही रखा। उसने ये बात किसी पर जाहिर नहीं होने दी कि वो माँ से मोहब्बत करने लगा है। लेकिन उसके रवैये में गैर महसूस तब्दीली आने लगी थी। वो माँ को बहुत अच्छा प्रोटोकॉल देने लगा, उसकी छोटी छोटी बातों का ख्याल रखने लगा। एक दिन सरमद ने ड्राइवर वसीम से पूछा, वसीम, माँ को खाने में क्या पसंद है? वसीम ने हैरानी से कहा, सर वो तो सब कुछ खा लेती है, ज्यादा नखरे नहीं है। सरमद ने इसरार किया, नहीं कोई खास चीज, उसे क्या पसंद होगा? वसीम ने सोचकर बताया कि उन्हें आलू गोश्त बहुत पसंद है। अगले ही दिन सरमद ने बावर्ची को कहकर उसकी पसंद का खाना बनवा दिया। उसने माँ को ये नहीं बताया कि ये सब उसके लिए खास तौर पर बनवाया गया है। जब माँ ने खाना देखा तो वो हैरान हुई और खुश भी हुई। इसी तरह एक बार माँ ने बातों बातों में किसी किताब का जिक्र किया था जो उसे बहुत पसंद थी।
सरमत ने चुपके से वो किताब मंगवाकर महा के कमरे में रखवा दी। उसका रवैया वैसे ही रखा ताकि उसे शक न हो। वो कभी कभी हल्की फुल्की बात कर लेता, लेकिन ज्यादातर संजीदा और बावकार अंदाज बरकरार रखता। वो नहीं चाहता था कि महा उसके जज्बात को भांप सके। तकरीबन 2 माह ऐसे ही चलते रहे। सरमद रोज बरोज महा की सादगी, उसके जोयान से लगाव और उसकी दीनदारी से मजीद मुतासिर होता गया। उसकी जिंदगी में महा की मौजूदगी एक ठंडी हवा के झोंके की तरह थी। फिर एक दिन सरमद को एक अहम मीटिंग के लिए लंदन जाना पड़ा। जाने से पहले उसने महा को बुलाकर कहा, महा, मैं चंद दिन के लिए लंदन जा रहा हूँ। जोयान को मेरे साथ तो नहीं ले जा सकता और यहाँ नौकरों के हवाले भी नहीं कर सकता। महा ने फिक्रमंदी से कहा, जी सर, आप परेशान न हो, मैं हूं ना। सरमद ने एक लम्हे सोचा और फिर कहा, अगर तुम चाहो तो जोयान को अपने घर ले जा सकती हो। तुम्हारी वालदा और घरवाली भी देख लेंगे उसे, और तुम भी ज्यादा सुकून से उसका ख्याल रख पाओगी। महा ये सुनकर बहुत खुश हुई, क्योंकि उसे अपनी वालिदा से दूर रहने की आदत नहीं थी। सरमद से पूछकर महा जोयान को अपने घर ले गई। सरमद लंदन चला गया, लेकिन उसका दिल जोयान और महा में अटका हुआ था। वो हर रोज फोन पर जोयान का हाल पूछता और महा से बात करके इत्मीनान हासिल करता। चंद दिन बाद जब सरमद लौटा तो वो बहुत खुश था। उसे लंदन में डील मिल चुकी थी, जिसका उसे कई महीनों से इंतजार था। वो सीधा घर आया और सबसे पहले जोयान के बारे में पूछा। उसे मालूम हुआ कि महा भी घर नहीं आई। उसके दिल में महा से अपने जज्बात का इजहार करने की तड़प बढ़ गई थी। उसे लगा कि आज सही वक्त है। वो बेचैनी से महा का इंतजार करने लगा। जैसे ही रात के साए गहरे हुए महा घर लौटी। वो थोड़ी देर बाद जोयान को उसके कमरे में लेकर आई। सरमद पहले ही वहीं मौजूद था। महा ने आते ही शर्माते हुए सरमद को अपनी शादी की खबर दी। सर, मैं आपको एक बात बताना चाहती थी, महा ने नजरें झुकाकर कहा। सरमद के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। जी महा, सब खैरियत तो है? जी सर। महा ने शर्म से मजीद नजरें नीचे कर ली और एक कार्ड सरमद की जानिब बढ़ाया। मेरे घर वालों ने मेरी शादी तय कर दी है, अगले हफ्ते है। ये जुमले सरमद के कानों में सीसा पिघला कर गए। उसने बमुश्किल कार्ड उसके हाथ से ले लिया। उसका दिल बंद होने को था। चेहरा लम्हे भर में सफ़ेद पड़ गया। उसके ख्वाब, उसकी उम्मीदें सब बिखरते नजर आए। उसे लगा जैसे ज़मीन पैरों तले से निकल गई हो। उसके दिल में एक शदीद दर्द उठा, मगर उसने जाहिर नहीं होने दिया। उसने गहरी सांस ली और खुद को संभालते हुए एक मसनूई मुस्कुराहट लाया। ओह मुबारक हो महा, ये तो बहुत अच्छी खबर है। सरमद की आवाज़ बमुश्किल उसके गले से निकली। कौन है लड़का? महा ने धीमी आवाज़ में बताया। मेरा ममूजात भाई है। अच्छा, बहुत बहुत मुबारक हो तुम दोनों को। सरमद ने मजीद हिम्मत नहीं की। अब मुझे कुछ काम है, तुम जोयान का ख्याल रखो। सरमद तेजी से अपने कमरे में चला आया। जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ उसका जब्त जवाब दे गया। उसने कमरे में मौजूद हर चीज़ को गुस्से से देखना शुरू किया। उसके अंदर का तूफान बाहर आने को बेताब था। उसने गुस्से में एक गुलदान उठाकर दीवार पर पटक दिया, फिर एक किताबों की शेल्फ को गिरा दिया। उसके अंदर तूफान बरपा था, जो कि कैसे शांत हुआ कोई नहीं जानता था। महा का घर शादी की तैयारियों में मसरूफ हो चुका था। वो हर तरफ चहल पहल की। उसकी बूढ़ी वालिदा जो अब तक परेशान रहती थी, इस खुशी के मौके पर बहुत खुश थी। महा भी शादी को लेकर बहुत पुरजोश थी। ये इसकी जिंदगी का एक नया बाब था जिसका आगाज होने वाला था। वसीम भागम भाग इधर उधर के काम करवा रहा था। महा अपनी तमाम तर मशरूफियात के बावजूद जोयान को अपने साथ ही रखती थी। जोयान भी महा की मौजूदगी में बहुत मुतमईन रहता और उसका प्यार देखकर सब हैरान होते। महा की वालिदा ने कई बार कहा कि जोयान को उनके पास रहने दे, मगर महा ने मना कर दिया। नहीं अम्मी, जोयान मेरे पास ही ठीक है। सरमद साहब को बुरा लगेगा। सरमद खानजादा को जब से महा की शादी का पता चला था, उसका रवैया पहले से भी ज्यादा अच्छा हो गया था। वो महा से बहुत नरमी से बात करता, उसके हर काम में उसकी मदद करता और उसे यूं जाहिर करता जैसे वो उसका बहुत ख्याल रख रहा हो। महा भी उसकी मेहरबानी पर हैरान थी। एक दिन सरमद ने महा को बुलाया। महा, तुम्हारी शादी का सारा खर्च मैं उठाऊंगा, सरमद ने एक सीधे से लहजे में कहा। महा हैरान रह गई। नहीं सर, ये आप क्या कह रहे हैं? हम खुद कर लेंगे, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? सरमद ने उसे देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। महा, तुमने मेरे बेटे का बहुत ख्याल रखा है, ये मेरे लिए कुछ भी नहीं और मैं तुम्हारी खुशी चाहता हूँ। तुम मेरा खुलूस समझो महा। महा लाजवाब हो गई। उसे सरमद की इस मेहरबानी पर यकीन नहीं आ रहा था। बहुत शुक्रिया सर। उसकी आवाज़ रुंध गई। अगले दिन सरमद ने महा को अपने साथ एक मशहूर ब्रांडेड दुकान पर लेकर गया, जहां महंगे तरीन शादी के मलबूसात दस्तयाब थे। महा हिचकिचाई। सर, मुझे इतनी महंगी चीजों की जरूरत नहीं है। महा, ये तुम्हारी शादी है, तुम सबसे खूबसूरत लगनी चाहिए। सरमद ने एक इंतहाई खूबसूरत सुर्ख लहंगा उसके सामने रखते हुए कहा, ये तुम्हारे लिए है। महा ने लहंगा देखा। उसकी कीमत देखकर उसकी आंखें फटी रह गईं। सर, ये बहुत महंगा है। महा, एक बात भी मत कहना, ये मेरी तरफ से तोहफा है। सरमद ने इसरार किया। महा के पास सर झुकाने के सिवा कोई चारा न था। उसने वो लहंगा कबूल कर लिया। उसके दिल में सरमद के लिए एहतराम और बढ़ गया। उसे लगा कि सरमद बहुत अच्छा इंसान है जो उसकी मदद कर रहा है।
जबकि वो खुद कितनी बदनसीब है कि उसके दिल में सरमद के लिए कोई जज्बा पैदा ही ना हो सका। शादी का दिन आ गया। महा का दिल खुशी से लबरेज था। वो अपने ख्वाबों की ताबीर पाने जा रही थी। पार्लर में वो सुर्ख लहंगा पहने बैठी थी, जिसने उसकी खूबसूरती को चार चांद लगा दिए थे। उसका चेहरा चमक रहा था और हर कोई उसकी तारीफ कर रहा था। महा, तुम तो आज बहुत हसीन लग रही हो, पार्लर वाली ने कहा। बस माँ जी, आपका कमाल है, महा ने मुस्कुराते हुए कहा। अभी वो तैयार होकर पार्लर से बाहर निकलने ही वाली थी कि अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। पार्लर के एक कोने से आग के शोले बुलंद हुए। अफरा तफरी मच गई। लोग चीखो पुकार करते बाहर की तरफ भागने लगे। आग लग गई की आवाजें गूंजने लगी। महा घबरा गई। वो भी बाहर की तरफ भागने लगी। हर तरफ धुआं था और लोग एक दूसरे से टकरा रहे थे। इसी अफरा तफरी में किसी ने उसके मुंह पर रुमाल रख दिया और वो बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो वो एक खूबसूरत कमरे में मौजूद थी। उसका सर भारी हो रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ है। उसने खुद को उठाने की कोशिश की तो एक जोर का दर्द उसके सर में उठा। इसी लम्हे दरवाज़ा खुला और सरमद खानज़ादा अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कुराहट थी। माँ उसे देखकर सकते में आ गई। सरमद साहब, मैं कहाँ हूँ? ये सब क्या है? उसकी आवाज़ में खौफ था। सरमद उसके करीब आया और एक गहरी नज़र उस पर डाली। माँ, तुम वहाँ हो जहाँ तुम्हें होना चाहिए। उसकी आवाज़ में गहरी धमकी थी। माँ ने उसे हैरानी से देखा। मतलब मेरी शादी थी? तुम्हारी शादी नहीं हो सकती माँ, सरमद ने सर्द लहजे में कहा। मैं तुम्हें किसी और के साथ कैसे देख सकता था? माँ का दिमाग घूमने लगा। क्या मतलब है आपका? क्या ये सब आपने किया है? आग और ये? सरमद ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में जुनून था। हाँ, मैंने किया है। हर चीज़ मैंने की है, इस आग से लेकर तुम्हें यहाँ लाने तक। माँ खौफ से कांपने लगी। आप मुझसे ये सब क्यों कर रहे हैं? मैं तो आपको एक अच्छा इंसान समझती थी। तुम्हें मुझे अच्छा इंसान समझने की ज़रूरत नहीं माँ। सरमद उसके करीब आया, उसकी आंखों में देखते हुए कहा। तुम्हें सिर्फ ये जानने की ज़रूरत है कि तुम सिर्फ मेरी हो, तुम किसी और की नहीं हो सकती। माँ की आंखों में आंसू आ गए। ये ज़बरदस्ती है सरमद साहब, ये जब्र है। तुम उसे जब्र कहो या मेरी मोहब्बत, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। सरमद ने पुरसुकून अंदाज में कहा। मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता था, इसीलिए मैंने ये सब किया। ये मोहब्बत नहीं है, ये पागलपन है, माँ ने चीख कर कहा। सरमद ने उसे देखा। उसके चेहरे पर कोई तासुर नहीं था। शायद, लेकिन ये मेरी मोहब्बत है और अब तुम हमेशा के लिए मेरी हो माँ। इसी लम्हे दरवाज़ा दोबारा खुला और मौलवी साहब अंदर दाखिल हुए। उनके पीछे वसीम भी खड़ा था, जिसके चेहरे पर शर्मिंदगी और बेबसी के आसार थे। माँ ने वसीम को देखा। वसीम भाई, ये क्या हो रहा है? आपको सब पता था? वसीम ने नज़रें झुका लीं। मैं मजबूर था माँ, अब मज़ीद सवाल जवाब की ज़रूरत नहीं। सरमद ने मौलवी साहब की तरफ देखा। मौलवी साहब, निकाह शुरू करें। माँ ने खौफजदा होकर चारों तरफ देखा। वो एक जाल में फंस चुकी थी, जहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। उसके आंसू बेअख्तियार बहने लगे। ये उसकी ज़िंदगी का सबसे ड्रामना और खौफनाक लम्हा था। सरमद उसके सामने खड़ा था। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो माँ को मज़ीद डरा रही थी। वो नहीं जानती थी कि उसकी किस्मत उसे कहाँ ले जाएगी, लेकिन उसे यकीन हो गया था कि उसकी ज़िंदगी अब कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। माँ के दिल पर जैसे बिजलियाँ गिर रही थी। मौलवी साहब और गवाहों की मौजूदगी में सरमद की आवाज़ उसके कानों में गूंज रही थी। वो खौफजदा थी, उसका जिस्म कांप रहा था। मौलवी साहब, निकाह शुरू करें। सरमद ने एक बार फिर कहा। नहीं, मैं नहीं करूंगी ये निकाह, माँ ने चीख कर कहा। उसकी आवाज़ में बेबसी और गुस्सा भरा था। ये ज़बरदस्ती है, मैं आपके साथ कभी निकाह नहीं करूंगी। सरमद ने एक लम्हे को उसे घूरा। उसकी आंखों में एक सर्द चमक थी। वो आहिस्ता से माँ के करीब आया। उसकी आवाज़ में एक ऐसी धमकी थी जिसने माँ के रोंगटे खड़े कर दिए। माँ, अगर तुमने अब भी इनकार किया तो मैं तुम्हें निकाह के बगैर भी अपनी बीवी बनाकर रख सकता हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम जानती हो मैं क्या कर सकता हूँ। माँ के चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसने सरमद की आंखों में देखा तो उसे लगा जैसे वो वाकई ऐसा कर सकता है। उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा। वो रोते हुए वसीम की तरफ मुड़ी। वसीम भाई, आप कुछ करें, मुझे बचाएं। वसीम आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर दर्द था। माँ, मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन सरमद साहब, उसने माँ के हाथ पर हाथ रखा। उसकी आवाज़ में इल्तिजा की। माँ, तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि तुम चुपचाप ये निकाह कर लो, वरना सरमद साहब, वो बहुत ख़तरनाक इंसान है। वो वाकई तुम्हारी ज़िंदगी जहन्नुम बना सकते हैं। प्लीज़ माँ, जाओ। माँ ने वसीम की आंखों में बेबसी देखी। उसे लगा कि अब कोई रास्ता नहीं। उसकी माँ, उसका घराना, वो किसी को मुंह दिखाएगी? अगर सरमद ने वाकई उसे बेनिकाह रख लिया? वो रोते हुए फूट पड़ी। हिचकियों के साथ उसने सरमद की तरफ देखा। ठीक है, मैं करती हूँ ये निकाह। उसकी आवाज़ बमुश्किल उसके गले से निकली। सरमद के चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कुराहट फैल गई।
जिसे माँ ने नफरत से देखा। मौलवी साहब ने निकाह पढ़ाना शुरू किया। हर लफ्ज़ माँ के कानों में सीसा बनकर उतर रहा था। उसने रोते हुए कांपते हाथों से निकाहनामे पर दस्तखत किए। उसके आंसुओं से निकाहनामा भीग गया। उसकी ज़िंदगी एक ऐसे मोड़ पर आ गई थी जहाँ वो बिल्कुल अकेली थी। रात गहरी हो चुकी थी, सुहाग की सेठ सजाई गई थी, लेकिन माँ का दिल खून के आंसू रो रहा था। वो बिस्तर पर पथराई आंखों से बैठी थी, दिल में नफरत और गुस्से का तूफान बरपा था। इसी लम्हे दरवाज़ा खुला और सरमद अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे वो जानता हो कि माँ का दिल किस कर्ब में है। सरमद माँ के करीब आया और बिस्तर पर बैठने लगा। माँ ने नफरत से उसे धुतकार दिया। दूर रहो मुझसे, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। मैं तुम्हें कभी अपना शौहर नहीं मानूंगी। सरमद ने एक लम्हे को उसे देखा। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो खामोशी से बिस्तर के दूसरे किनारे पर लेट गया। उसने माँ की तरफ पुश्त कर ली, जैसे उसके अल्फाज से उसे कोई फर्क ना पड़ा हो, मगर उसके दिल पर तीर पैवस्त हो चुके थे। वो रात सरमद ने खामोशी से बर्दाश्त की, एक लफ्ज़ भी माँ से नहीं कहा। सुबह का आगाज़ ज़ोयान के रोने से हुआ। माँ की रूह तक सर्द हो चुकी थी। वो अपने कमरे से बाहर भी नहीं निकली थी। नौकरानी ने ज़ोयान को उठाकर उसके कमरे में लाने की कोशिश की, मगर माँ ने उसे उठाया ही नहीं। उसने अपना चेहरा तकिए में छुपा लिया, जैसे वो सब कुछ भूल जाना चाहती हो। ज़ोयान सारी रात रोता रहा। उसकी नन्ही आवाज़ कमरे में गूंजती रही। माँ बेहिस बनी रही, नफरत और गम के समंदर में डूबी हुई। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही नौकरानी भागी भागी माँ के कमरे में आई। बाजी, बाजी, ज़ोयान का बुखार बहुत तेज़ है, वो सारी रात से दूध नहीं पी रहा। नौकरानी की आवाज़ माँ के कानों में गूंजी तो उसके अंदर की सर्द मेहरी एक लम्हे में टूट गई। ज़ोयान, उसका नन्हा ज़ोयान। उसने एक झटके से खुद को उठाया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो भागी भागी ज़ोयान के कमरे की तरफ लपकी। जब वो वहां पहुंची तो ज़ोयान का नन्हा सा जिस्म बुखार में तप रहा था। उसका चेहरा सुर्ख हो चुका था और वो बेहाल पड़ा था। माँ का दिल कट के रह गया। उसने ज़ोयान को फौरन गोद में उठा लिया। उसके आंसू बहने लगे। मेरे ज़ोयान, मेरे बच्चे, तुम्हें क्या हो गया? सरमद, जो ये सब देख रहा था, फौरन आया। डॉक्टर को बुलाओ फौरन, उसने नौकरों को हुक्म दिया। डॉक्टर को बुलाया गया। उसने ज़ोयान को चेक किया। फिक्र की कोई बात नहीं, जुकाम और बुखार है, लेकिन बच्चे को दूध नहीं मिला, इसलिए कमज़ोरी हो गई है। माँ ने ज़ोयान को सीने से लगा लिया। उसका दिल सुकून में आया। उसने फीडर में दूध बनाया और ज़ोयान को पिलाने लगी। ज़ोयान ने कमज़ोरी के बावजूद दूध पीना शुरू किया तो माँ को इत्मीनान हुआ। वो सारा दिन ज़ोयान के पास बैठी रही, उसे प्यार करती रही, उसका बुखार उतारती रही। सरमद भी वहीं मौजूद था, खामोशी से ये सब देख रहा था। धीरे धीरे ज़ोयान का बुखार उतर गया और वो आराम से सो गया। शाम को माँ की वालदा और वसीम उससे मिलने आए थे। जब उन्होंने ज़ोयान को ठीक देखा तो उनके दिल को सुकून मिला। माँ की माँ ने उसे गले लगा लिया। मेरी बेटी कैसी है? माँ ने नज़रें झुका लीं। उसकी आंखों में आंसू थे। वो जानती थी कि वो अपनी माँ को अपनी अंदरूनी जंग कभी नहीं बता सकेगी। सरमद भी वहीं था, खामोशी से खड़ा था। माँ की माँ ने सरमद का शुक्रिया अदा किया कि उसने माँ को ठीक ठाक रखा। माँ खामोश रही। उसका दिल नफ़रत और शुक्रगुजारी के एक अजीब मिलाप से गुजर रहा था। वो जानती थी कि ये ज़िंदगी उसकी अपनी नहीं रही। अब वो सरमद की कैद में थी, लेकिन ज़ोयान की वजह से उसे एक नया मकसद मिल गया था। माँ ने खुद को सरमद से बिल्कुल अलग थलग कर लिया था। वो दिन भर ज़ोयान की देखभाल में मगन रहती। ज़ोयान अब उसकी ज़िंदगी का मरकज़ बन चुका था। उसके लिए सिर्फ ज़ोयान ही अहमियत रखता था। सरमद उसे नज़रअंदाज करता था, जैसे वो उसके लिए मौजूद ही नहीं। वो खामोशी से अपने कमरे में रहती, बाहर तभी निकलती जब ज़ोयान को ज़रूरत होती। सरमद उसके इस रवैया को महसूस करता था, लेकिन वो भी खामोशी इख्तियार किए हुए था। उसने माँ को उसके हाल पर छोड़ दिया था, ये सोचकर कि शायद वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। एक शाम सरमद ज़ोयान के कमरे में आया। माँ ज़ोयान को सुलाने की कोशिश कर रही थी। सरमद ने माँ से कहा, माँ तैयार हो जाओ, तुम्हें मेरे साथ कहीं जाना है। माँ ने हैरानी से सरमद को देखा। कहाँ जाना है सर? मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे ज़ोयान को अकेला नहीं छोड़ना। सरमद ने सर्द लहजे में कहा, तुम्हारी मर्जी नहीं पूछी जा रही, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। ज़ोयान का ख्याल नौकरानी रख लेगी। उसकी आवाज़ में सख्ती थी। माँ को सरमद की बातों से डर लगा। उसने बगैर कोई बहस किए कपड़े बदले और सरमद के साथ चल पड़ी। गाड़ी तेजी से एक इलाके की तरफ जा रही थी जो शहर के पुरहुजूम हिस्से में था। माँ को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि सरमद उसे कहाँ ले जा रहा है। जब गाड़ी एक आलीशान इमारत के सामने रुकी तो माँ ने देखा कि वो एक नाइट क्लब था। तेज़ मौसीकी की आवाज़ें बाहर तक आ रही थी। हम यहाँ क्यों आए हैं? माँ ने घबरा कर पूछा। सरमद ने उसे देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अंदर चलो, तुम्हें खुद पता चल जाएगा। माँ हिचकिचाते हुए सरमद के साथ अंदर दाखिल हुई। क्लब के अंदर शोर, धुआं और तेज़ मौसीकी थी।
बहुत सारे लोग नाच रहे थे और हंस रहे थे। माँ के लिए ये माहौल बिल्कुल अजनबी और खौफनाक था। वो सरमद के पीछे चलती रही। सरमद उसे लेकर एक कोने की तरफ बढ़ा जहाँ कम रोशनी थी। अचानक सरमद ने एक सिमत इशारा किया। जरा इस तरफ देखो महा। महा ने उस तरफ देखा जहाँ सरमद ने इशारा किया था। उसकी आंखों के सामने जो मंजर आया उसे देखकर उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। सामने राहीम, उसका साबका मंगेतर, चंद लड़कियों के साथ हंसी मजाक कर रहा था और शराब पी रहा था। वो एक लड़की के साथ बहुत ज्यादा घुल मिल रहा था। माह को सकते का आलम तारी हो गया। राहीम, ये क्या? उसकी आवाज़ हलक में फंस गई। सरमद ने माह का हाथ थामा। उसकी आवाज़ में अब कोई सर्द मोहरी नहीं थी। मैं चाहता तो तुम्हारी शादी इससे करवा देता माह। मैं तुम्हें इसे दूर करके क्या करता, लेकिन ये इंसान नहीं, दरिंदा है। माँ ने उसे देखा। उसकी आंखों में सवाल था। सरमद ने गहरी सांस ली। रोज़ नई लड़की की इज्जत लूटना इसका मशगला है। मैंने इसके बारे में छानबीन करवाई थी, तब पता चला शादी के बाद ये तुम्हें बेचना चाह रहा था। उसका एक पूरा गैंग है जो लड़कियों को बैरूने मुल्क बेचता है। महा को अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। नहीं, ये झूठ है। वो ऐसा नहीं कर सकता। वो मेरा मामूजाद भाई है। आप झूठ बोल रहे हैं। उसकी आवाज़ में गुस्सा और बेयकीनी थी। सरमद ने एक लम्हे को खामोशी इख्तियार की, फिर अपनी जेब से मोबाइल निकाला। उसने एक वीडियो प्ले किया और महा को दिखाया। वीडियो में राहीम इसी क्लब में मौजूद था और वो किसी फॉरेनर से बात कर रहा था। आवाज़ साफ आ रही थी। हाँ, वो लड़की बहुत खूबसूरत है। शादी के बाद उसे लाना आसान होगा। तुम फिक्र ना करो, वो हीरे का टुकड़ा है, बहुत अच्छी कीमत मिलेगी। वीडियो में राहीम हंस रहा था और उसके चेहरे पर एक कराहत मुस्कुराहट थी। ये सुनकर महा के दिल पर जैसे हथौड़ा पड़ा। उसे यकीन नहीं आया कि जिस शख्स को वो जिंदगी भर जानती थी वो ऐसा हो सकता है। जिस पर उसने एतबार किया था वो उसे बेचने की साजिश कर रहा था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसका सर चकराया और वो जमीन पर गिरने लगी। सरमद ने फौरन उसे थाम लिया। महा, उसने उसे सहारा दिया। महा बेहोश हो चुकी थी। सरमद ने उसे गोद में उठाया और तेजी से क्लब से बाहर निकला। उसने महा को गाड़ी में बिठाया और सीधा घर ले आया। घर पहुंचकर उसने महा को उसके कमरे में लिटा दिया। उसका दिल दर्द से भर रहा था, लेकिन उसने अपना फैसला सही साबित किया। उसने महा को बचा लिया था, भले ही गलत तरीके से, मगर एक दरिंदे से बचा लिया था। महा जब होश में आई तो खुद को अपने ही कमरे में पाया। सर भारी था, मगर दिलो दिमाग में पिछले मंजर घूम रहे थे। रहीम की हकीकत, सरमद की बातें और वो वीडियो, सब कुछ किसी डरावने ख्वाब की तरह था। उसे शदीद शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। उसने सरमद पर कितना शक किया था, उसे बुरा भला कहा था, और वो तो उसे एक भयानक अंजाम से बचा रहा था। उसका सर झुक गया। सरमद कमरे में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर परेशानी थी, लेकिन अब वहाँ सुकून भी झलक रहा था। माँ ने उसे देखा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। सरमद साहब, मैं शर्मिंदा हूँ। उसकी आवाज़ लरज रही थी। मैंने आप पर शक किया, मैंने आपको गलत समझा, मैंने आपको कितना कुछ कहा, मुझे माफ़ कर दे। सरमद खामोशी से उसके करीब आया और बिस्तर के किनारे बैठ गया। उसने महा के हाथ पर अपना हाथ रखा। महा, मुझे पता था कि एक दिन तुम्हें सच्चाई का पता चल जाएगा। तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं। मैं जानता था कि तुम क्या महसूस कर रही थी और तुम्हारे लिए ये सब हजम करना कितना मुश्किल था। महा ने हैरानी से उसे देखा। आपको कैसे पता था? सरमद ने एक गहरी सांस ली। क्योंकि मैं तुम्हें समझता हूँ महा। तुम्हारी सादगी, तुम्हारी पाकीज़गी, तुम्हारी दीनदारी, सब कुछ मुझे अपनी तरफ खींचता था। उसने महा के हाथ को थोड़ा दबाया। मैं तुम्हें पहले दिन से पसंद करने लगा था। जब वसीम तुम्हें मेरे पास लेकर आया था और तुमने पहली बार जोयान को गोद में लिया था, महा सकते में आ गई। क्या 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 वाकई? हाँ महा। सरमद की आवाज़ नर्म थी। उस दिन जब तुमने जोयान को गोद में लिया वो रो रहा था, लेकिन तुम्हारे हाथों में आकर वो पुरसुकून हो गया। तुम्हारी उंगली उसके नन्हे हाथ में थी और वो मुस्कुरा रहा था। इस लम्हे मुझे महसूस हुआ कि तुम सिर्फ जोयान के लिए नहीं, बल्कि मेरी ज़िंदगी में सुकून बनकर आई हो। सरमद की आंखों में मोहब्बत थी। उसके बाद मैं तुम्हें ज़्यादा गौर से देखने लगा। तुम्हारी नमाज, जोयान के साथ तुम्हारी हंसी, तुम्हारी मेहनत, हर चीज़ मुझे तुम्हारी तरफ खींचती गई। मैंने तुम्हारी छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना शुरू किया। तुम्हारी पसंद का खाना बनवाया, तुम्हारी पसंद की किताब मंगवाई। मैं चाहता था कि तुम्हें हर खुशी दूँ। माँ के दिल में एक अजीब सी कैफियत पैदा हो रही थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि सरमद उससे इतनी मोहब्बत करता है। सरमद ने महा का हाथ अपने दोनों हाथों में ले लिया। उसने एक गहरी सांस ली। उसकी नज़रें महा की आंखों में गड़ी हुई थी। जब मुझे तुम्हारी शादी का पता चला तो मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मैं पागल हो गया था। मैं किसी सूरत तुम्हें उस दरिंदे के साथ नहीं देख सकता था। इसीलिए मुझे ये सब करना पड़ा। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। महा की आंखों में आंसू आ गए।
तो ये सब मेरी हिफाजत के लिए किया? हाँ महा, मेरी मोहब्बत और तुम्हारी हिफाजत के लिए, सरमद ने नरमी से कहा। उसने हल्का सा मुस्कुराकर महा की तरफ देखा। दिल तेजी से धड़क रहा था। सरमद उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। महा कुरैशी, क्या तुम सरमद खानजादा की शरीके हयात बनोगी? क्या तुम मेरी जिंदगी में खुशी और सुकून लेकर आओगी? क्या तुम मेरी बीवी बनोगी? और जोयान की माँ? महा की आंखों से आंसू बहने लगे। ये आंसू खुशी और मोहब्बत के थे। उसका दिल पिघल चुका था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी जिंदगी में ऐसा भी कोई मोड़ आएगा। हाँ, हाँ सरमद, मैं तुम्हारी शरीके हयात बनूंगी। सरमद के चेहरे पर एक वसी मुस्कुराहट फैल गई। उसने महा का हाथ थामा और उसे उठाया, फिर उसे अपने बाजुओं में भर लिया। कुछ दिनों बाद सरमद खानजादा के आलीशान बंगले में वलीमे की तकरीब मुनक्किद हुई। ये एक शानदार तकरीब थी जिसमें शहर की मुख्तलिफ शख्सियात और दोनों खानदानों के करीबी लोग शामिल थे। माँ की वालिदा और वसीम भी वहाँ मौजूद थे और दोनों बहुत खुश थे। जब महा गुलाबी जोड़े में तकरीब में दाखिल हुई तो हर तरफ निगाहें उस पर जम गई। गुलाबी जोड़ा उसकी सादगी और खूबसूरती को मजीद निखार रहा था। उसके चेहरे पर एक नूर था जो अंदरूनी सुकून और खुशी का अक्कास था। वो हसीन लग रही थी। सरमद, जो मेहमानों से मिल रहा था, उसकी नज़र जब महा पर पड़ी तो वो एक लम्हे के लिए सब कुछ भूल गया। उसकी आंखें महा पर जमकर रह गईं। उसे लगा जैसे दुनिया थम गई हो। उसके दिल में एक अजीब सा सुकून और प्यार उमड़ आया। वो खो गया। उसने आज तक महा को इतना हसीन कभी नहीं देखा था। उसने महा की तरफ कदम बढ़ाए। महा शर्माते हुए सरमद की तरफ चली। जब वो एक दूसरे के करीब आए तो सरमद ने महा का हाथ थाम लिया। उसकी आंखों में बेपनाह मोहब्बत थी। महा, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, सरमद ने सरगोशी की। महा ने धीमी सी मुस्कुराहट के साथ नजरें झुका लीं। उसके दिल में भी सरमद के लिए खास जगह बन चुकी थी। वलीमे के बाद की रात सरमद ने महा के लिए खास एहतमाम किया था। वो महा को लेकर बंगले के बगीचे में आया जहां एक खूबसूरत कैंडल लाइट डिनर का इंतजाम था। हवा में फूलों की महक रची हुई थी और मोमबत्तियों की धीमी रोशनी ने माहौल को जादुई बना दिया था। एक छोटी सी मेज पर सिर्फ 2 कुर्सियां थीं और इस पर मजीद मोमबत्तियां और ताज़ा फूल सजे थे। महा, ये सब, ये किस लिए? उसकी आवाज़ में हैरत और खुशी थी। सरमद ने प्यार से उसका हाथ थामा और उसे कुर्सी पर बिठाया। ये हमारी नई जिंदगी के आगाज़ का जश्न है महा। मैं चाहता था कि ये रात तुम्हारे लिए यादगार बने। महा शर्म से सर झुका गई। लेकिन इतनी मेहनत क्यों की? तुम्हारे लिए कुछ भी महा, सरमद ने मुस्कुराकर कहा। तुमने मेरे जिंदगी में जो सुकून और मोहब्बत लाई है उसके मुकाबले में ये कुछ भी नहीं। उसने खाने की प्लेट महा की तरफ बढ़ाई। दोनों ने खामोशी से खाना शुरू किया। खाने के दौरान सरमद बार बार महा की तरफ देखता रहा। उसकी आंखों में एक गहरी मोहब्बत थी। महा ने भी महसूस किया कि उसका दिल अब सरमद की तरफ माइल हो रहा था। उसने इब्राहिम के बारे में सोचना छोड़ दिया था और उसे एहसास हुआ था कि सरमद उसके लिए कितनी बड़ी नेमत है। खाने के बाद सरमद ने अपना हाथ महा की तरफ बढ़ाया। महा, क्या तुम मेरे साथ एक डांस करना पसंद करोगी? महा थोड़ी हिचकिचाई। उसने कभी डांस नहीं किया था। मुझे डांस करना नहीं आता सरमद। कोई बात नहीं, सरमद ने मुस्कुराकर कहा। मैं तुम्हें सिखाऊंगा, बस मेरा हाथ थाम लो। महा ने अपना हाथ सरमद के हाथ में दे दिया। सरमद ने उसे आहिस्ता से अपनी तरफ खींचा और एक मधुर धुन पर दोनों हल्के हल्के कदम उठाने लगे। सरमद ने उसकी कमर पर हाथ रखा और महा ने अपना सर उसके कंधों पर रख दिया। दोनों एक दूसरे में खो गए। माहौल में सिर्फ उनकी सांसों की आवाज़ और धीमी मौसीकी थी। महा, क्या तुम खुश हो? सरमद ने सरगोशी की। हाँ सरमद, मैं बहुत खुश हूँ, महा ने जवाब दिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे इतनी मोहब्बत मिलेगी। सरमद ने उसे मजीद अपनी तरफ खींचा। तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा महा, ये मेरा वादा है। थोड़ी देर बाद सरमद ने डांस रोका और महा को अपने बाजुओं में उठा लिया। महा हैरान रह गई। उसने सरमद के गर्दन में बाहें डाल लीं। ये क्या कर रहे हैं सरमद? मैं तुम्हें तुम्हारी दुनिया में ले जा रहा हूँ महा, सरमद ने प्यार से कहा। वो महा को लेकर सीधा अपने कमरे में आया। कमरे में भी मोमबत्तियों की रोशनी फैली हुई थी और गुलाब की पत्तियां बिखरी हुई थी। उसने महा को आहिस्ता से बिस्तर पर लिटाया। माँ शर्म से पानी पानी हो गई। सरमद उसने करीब आया। उसने महा का माथा चूमा। महा, मैं जानता हूं कि ये सब अचानक हुआ है, लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि मेरा प्यार सच्चा है। महा ने अपनी आंखों में झलकती मोहब्बत के साथ सरमद को देखा। मुझे अब यकीन आ गया है सरमद, आपने मेरी जिंदगी बचाई और मुझे मोहब्बत दी। सरमद ने आहिस्ता से अपना हाथ महा के गाल पर फेरा। तुम मेरी जिंदगी में रोशनी बनकर आई हो महा। तुमने मुझे दोबारा जीना सिखाया है। रात भर इनकी बातें होती रहीं, एक दूसरे को समझते रहे और यूं इनकी मोहब्बत मजीद गहरी होती गई। ये रात इनकी नई जिंदगी का एक खूबसूरत आगाज़ थी।